हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व एजुकेशन हब। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है वो है सामान्य हिंदी, और जो चैप्टर आज का जिसमें मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूँ यूपीएसआई के। जो चैप्टर आज हमारा हिंदी भाषा एवं उनकी प्रमुख बोलियाँ। हिंदी भाषा उनकी प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, तो मैं इसमें आपको पीवाईक्यू कराने वाला हूँ यूपीएसआई के। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैंने कुछ वन लाइनर भी दिए हैं, कुछ ऑप्शन भी दिए हैं। किस वर्ष हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का। ठीक है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी हमारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वो आपकी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 344A के अन्य पैनल में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किस सन में किया? यह आपका यूपीएसआई का सवाल है, बताइए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन। वो आपको 1955। अगला क्वेश्चन है, भारत की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? वो आपकी 5 उपभाषाएं हैं। अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ? तो वो आता हमारा जयभट्ट के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया? बताया गया तो अनुच्छेद 343(1) में बताया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? यूपीएसआई 2017 का सवाल है। यूपीएसआई 2017 में आया था एक सवाल। वो आपका देवनागरी। ठीक है, अगला, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी का जो विकास हुआ था वो कौन सी भाषा से हुआ था? तो वो आपका सही आंसर है अपभ्रंश। आदिजन्य पूछे तो संस्कृत है, अपभ्रंश से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बिहारी हिंदी, यहाँ पे बिहारी है, बिहार की जगह बिहारी है। बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ? नहीं, किस अपभ्रंश में हुआ? सॉरी, ये गलत क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? तो वह आपका मागधी अपभ्रंश में से कौन नहीं है क्वेश्चन? मागधी अपभ्रंश। ये क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा। मागधी अपभ्रंश में हुआ। अगला, ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है? बताइए। ऑप्शन आपके पास है।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा पश्चिम हिंदी में, पश्चिम हिंदी, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उर्दू को यामनी भाषा कहने वाले, ये टाइपिंग मिस्टेक, कहने वाले, कहने वाले या कहने का श्रेय किसको जाता है? वहाँ पे लल्लूलाल, लल्लूलाल, लल्लूलाल। बुंदेली कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? बुंदेली और कन्नौजी बोली कहाँ की है? तो वो हमारे उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की बोली है, उत्तर प्रदेश की बोली है। अगला, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? वो हुआ था ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से। अगला, जयपुर का स्थानीय नाम क्या है? उसका आंसर इनमें से कोई नहीं, उसको हम ढूंढाड़ी भी बोल सकते हैं। जो जयपुर है उसको ढूंढाड़ी बोल सकते हैं, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली होती है वो, एक जयपुर की होती है ढूंढाड़ी, इनमें से कोई नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? किससे हुआ? आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? वो आपका हुआ था अपभ्रंश से। अगला सवाल, आधुनिक आर्य भाषाओं का कार्यकाल कब से कब तक का है? तो आपका वो 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से अब तक है, अब तक। ऐसा ही 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, नागरी लिपि को दक्षिण में कहा जाता है नंदी नागरी, नंदी नागरी कहा जाता है, नंदी नागरी कहा जाता है। अगला प्रश्न सवाल, मैं वीडियो जल्दी छोटी करूँगा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं। अगला, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वो हमारी बंगाली, बंगाली, बंगाली। अगला, फर्रुखाबाद और कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौजी बोली, कन्नौजी बोली बोली जाती है। अगला, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजों को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो वो थे आपके लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अगला सवाल 26वां, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। अगला, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ये भी शौरसेनी से हुआ था, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश, अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। अगला सवाल, भारत की आदि जननी आदि भाषा का नाम क्या है? वो हमारी आदि भाषा वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। अगला सवाल, ये सब ऐसा ही पूछेंगे। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? बताइए। तो खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में। अगला, बांगड़ू, यहाँ पे बांगड़ू, जो बांगड़ू बोली है ये गलत है, यहाँ पे बंगारू लिखा हुआ है, ये बांगड़ू है। बताइए।
पश्चिमी हिंदी की, ये जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की। ये इस तरीके से पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी का संबंध किस भाषा से है, तो ऑप्शन बांगरू दे सकता है। ये बांगरू है, बांगरू। अगला कोंकणी, ये कोंकणी होता है, कोंकणी। यहाँ पे बिंदी नहीं है। कोंकणी बोली कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र, गोवा में, महाराष्ट्र व गोवा, गोवा। अगला ऑप्शन वोट डिपेंड होता है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का नाम है उर्दू। अगला फैजाबाद में बोली जाने बोली कौन सी है? अवधी बोली, अवधी, अवधी। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, या हिंदी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ईरानियों द्वारा दिया गया था, ईरानियों, ईरानियों ने दिया था हिंदी शब्द। अगला केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? सन 1960 में। मैंने टाइम बचाने के लिए आपका वन लाइनर कर दिया है। अवधी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोसली बोली, कोसली बोली, कोसली। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस में। अगला हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाते हैं? ये दो तरीके से पूछा गया। हिंदी भाषा में लिखे जाने वाली घुमा सकता है इस क्वेश्चन को भी। बताइए। देवनागरी में, देवनागरी। अगला है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी जो 2021 का सवाल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सवाल है। बीजी खेर थे जी, बीजी खेर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है, संस्कृत। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? बताइए। 1975 में, 1975। अगला सवाल, पहला हिंदी विश्व किस वर्ष संपन्न हुआ था? ये सेम सवाल आ गया डबल टाइपिंग में। किस वर्ष संपन्न हुआ था? हाँ, वो डबल सवाल आ गया है कि किस वर्ष कहाँ संपन्न हुआ, सॉरी, कहाँ संपन्न हुआ? तो वो आपका नागपुर में हुआ था। वो सवाल दो आ गए थे सेम, नागपुर में, ये नागपुर में हुआ था। अगला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो तो सबको पता होना चाहिए इसका, तो नहीं पता तो 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस
हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला सवाल, नई दिल्ली। अगला सवाल, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है बताइएगा। मैसूर। अगला, असम की राजभाषा क्या है? असम की राजभाषा क्या है? असमिया। असमिया। अगला, हाड़ौती बोली कहाँ की है? हाड़ौती बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। राजस्थान की। अगला, काशका किस क्षेत्र की बोली है? काशका किस क्षेत्र की बोली है? बनारस की। बनारस की। अगला, गोवा की मुख्य भाषा का कोंकणी। कोंकणी। ये पीछे भी आ गया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्व हिंदी के अंदर। पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो हम बना सकते हैं। धन्यवाद।